नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया करंट न्यूज में एस के सागर मौजूद है। नेपसराय क्षेत्र में आज एक ब्रांच का उद्घाटन हुआ है शांति रतन फाउंडेशन। मैं आपको अंदर ले चलता हूं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और शांति रतन फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जो ये सेंटर यहाँ पे खुला है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसको रन कौन कर रहा है, आगे और कितने सेंटर खोलेंगे, इन सारी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ शांति रतन फाउंडेशन के डायरेक्टर और संस्थापक सदस्य होते हैं, तो आइए हम बात करते हैं। जहाँ से हमें लगता है ज्यादा कॉल्स आ रही है तो ऑब्वियसली उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है रिहैब्स की, तो इसलिए हम उसी तरीके से नए नए रिहैब्स ओपन करते हैं जहाँ पर लोगों के पास रीच नहीं है, वहाँ पर जाकर लोगों को मैसेज दें और उनको ठीक होने का आश्वासन मिले। जी, तो जो शांति रतन फाउंडेशन है इसकी ये 8वीं ब्रांचेस है और आपने एक इंटरव्यू में पहले कहा था कि हम 7 ब्रांच 2023 तक खोल देंगे, तो 7 ब्रांच को पार करके ये 8वीं ब्रांच खुल गई है। कैसा लग रहा है और आगे ये शांति रतन फाउंडेशन आगे और कहां तक ले जाने वाले हैं आप लोग? आगे का तो देखिए किसी को नहीं पता है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। बाकी हाँ, हमारा 2023 तक 7 ब्रांचेस का टारगेट ही था, बट फॉर्चुनेटली पता लगा कि यहाँ पर एडिक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है और बच्चों को इलाज की जरूरत है। तो हमारे ही यहाँ से निकला हुआ एक बच्चा था लक्ष्य, जिसको की जरूरत थी और बच्चों को मैसेज देने की। हमारा एक्चुअली पैटर्न यही है, हमारे यहाँ से जो बच्चे ठीक होते हैं हम कोशिश करते हैं वो आगे भी मैसेज दें, तो इसलिए ये लक्ष्य को एक मौका दिया है कि वो आगे भी बच्चों को मैसेज दे और ठीक करने की कोशिश करे। हाँ, ऑलरेडी हमारी यूपी में 2 ब्रांचेस हैं, तो जहाँ से ज्यादा कॉल्स आती है, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ हमें लगता है कि लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर तरीका नहीं पता है नशे से बचने का, हम लोग वहाँ जाकर के अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं एक नशेबाज हूँ और मैं इसी से शांति रतन फाउंडेशन ब्रांच से ही क्लीन हूँ और आज गुरुजी ने मेरे को मौका दिया है कि कुछ करने का। खुश भी हूँ और गुरुजी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी उसके लिए बहुत बहुत वो भी हूँ गुरुजी का, तो उन्होंने इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी मेरे को सौंपी। उस समय मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाता था क्योंकि मैं मेरे पर बहाने बहुत सारे थे और मैं बहुत सारे बहानों मार देता था कि आज ये हो गया इसलिए पी ली, आज वो हो गया इसलिए पी ली, और आज मन नहीं लगा, आज डिप्रेशन में हूँ इसलिए पी ली। उस समय मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था घर वालों को, और आज हर एक चीज पे विश्वास है और हर एक चीज पे साथ खड़े हैं और हर एक चीज में साथ दे रहे हैं, लोगों को और ठीक करेंगे। तो आप कितना कॉन्फिडेंस है इस काम को करने के लिए? मैं अपने फुल एफर्ट दूंगा, जितना मेरे से हो सके उससे ज्यादा ही दूंगा, और जो मैंने सीखा है वैसे ही बिल्कुल उनको भी सिखाऊंगा, उनको भी वही सीख दी जाएगी। और जैसे जैसे मीन्स के क्या कहते हैं, उनको फ्रीडम भी दी जाएगी पूरी, और उनको जैसे जो गुरुजी ने मेरे को दिया है वैसे ही उनको देंगे। समझ सकता है कि जिस तन लागे सो तन जाने, और इंग्लिश में कहावत है कि ओनली द वेयर नोस वेयर द शू पिंचेस बेसिकली, क्योंकि वो दर्द ही अलग किस्म का है। क्योंकि आप अपने टुकड़े को तिल पर तिल मरते हुए और जीवन से दूर भागते हुए जब देखते हो ना, तो आज भी वो फीलिंग आती है। लेकिन थैंक्स टू इंदर जी अरुण, इसने इंदर ने लक्ष्य को अरुण के हाथों सौंपा कि अरुण तू ही इसको आगे बढ़ा सकता है, और इस पूरी टीम ने मिलकर शांति रतन के अंदर जो एटमॉस्फेयर है ना, मैंने दोबारा मुड़ के नहीं देखा इसकी तरफ। एक बार ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद ये उसमें उनके साथ लगा ही रहा और उन्होंने छोड़ा नहीं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि वो किसी बच्चे को छोड़ते नहीं, कोई भी फीलिंग में आता है, कोई परेशानी में आता है, वो कहते आओ हम साथ में, हमेशा साथ में। बिल्कुल। अब लक्ष्य के बारे में आपका क्या विचार है, तब आप क्या कहेंगे? आज ये मेरा विचार नहीं है, इसके गुरु ने इसको उस विचार के अनुसार समझा है, हम लोग ने समझा है, तो शायद उसको ये जिम्मेदारी आज दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज मेरा आकलन नहीं है, मैं एक फैमिली हूँ, वो एक खुद एडिक्ट रहे हैं, उन्होंने भी बहुत लंबी यूजिंग करी है और बहुत लंबी उनकी ट्रेनिंग टाइम है, और 8वां सेंटर आज उन्होंने खोला है, तो उन्होंने आज अपनी निगाह से इसके अंदर कुछ बदलाव देखे हैं, तभी से जिम्मेदारी शायद दी है। कि हैरान और परेशान हो गए थे कि नशे में इंसान ऐसा भी हमने देखा नहीं था कभी, कि कि जब इसको वो चीज़ नहीं मिलती थी तो गुस्सा, घर से निकलना, भाग जाना, बस उसको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए हाइपर भी होता था, सब कुछ होता था।
इसके पापा ने इसको बहुत कंट्रोल में लिया, लेकिन हमारे तो समझ से बिल्कुल बाहर था, क्योंकि ड्रिंक करते हुए तो हमने लोगों को देखा था, लेकिन इस हालत में हमने, ये हमारी फैमिली में पहला केस है जो हमने देखा। तो उस चीज के लिए बहुत झूठ बोलना, पहले तो हमें समझ नहीं आया, धीरे धीरे हमें समझ आ रहा था झूठ बोलना। जैसे कोई चीज 10 रुपए की है तो उसको ज्यादा में बताना, बहाने से आज मेरे को ये खाना है वो खाना है, वो नहीं खा के वो चीज लेना, ये सब करना। उससे फिर धीरे धीरे समझ आने लगी कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो रिएक्ट्स होते हैं वहां पर अपने बच्चों को जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सही ट्रीटमेंट होता है। एक्चुअली हमारे सामने वो करता ही नहीं था, या हमें पता ही नहीं लगने देता था कि वो ऐसे ड्रग्स या किसी एडिक्शन में था। की कोशिश डेफिनेटली करी, बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि किस डायरेक्शन में जाए, और उसी के दौरान हम इंदर चाचू के कांटेक्ट में आए तो हमने उनको रिहाब सेंटर में भेजा। बट आज वो जहाँ भी है हम बहुत प्राउड है, एंड आई विश द बेस्ट फॉर माय ब्रदर, राइज एंड शाइन ऑलवेज। देखा जाए तो अभी तक में कई बच्चे क्लीन हो चुके हैं, कई बच्चे, क्योंकि हमारे 8 ब्रांचेस है। मैं सिर्फ इस तरीके से क्लियर कर सकती हूँ कि जितनी भी हमारी ब्रांचेस है, 8 ब्रांचेस हो रही हैं, 8 ब्रांचेस में जितने लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल्स को हटाकर, डॉक्टर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गई, साइकाइट्रिस्ट हो गई, इन लोगों को हटाकर जितना स्टाफ काम करता है सारे वही बच्चे हैं जो इस बीमारी से निकले। तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बच्चे ठीक होंगे, क्योंकि 1 से या 2 से तो सेंटर नहीं चल सकता, रिहैब नहीं चल सकता। कम से कम नहीं तो 15 और 20 का तो सिर्फ एक ही सेंटर के अंदर स्टाफ है, और उसके अलावा भी जो बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, जॉब्स कर रहे हैं और या अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपना पूरा घर संभाल रहे हैं, वो बच्चे और अलग हैं। बीमारी चाहे कोई भी हो, वो जेंडर नहीं देखती। और हम जब नॉर्मल बीमारी होती है, कोई बुखार हो गया, टीबी हो गया, अन्य बीमारियां या कोई भी टाइफाइड हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, जब हम उनका इलाज बराबर करवाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो उसके अंदर, तो हम इस बीमारी का इलाज बराबर क्यों नहीं करवाते हैं? बिकॉज लोगों के दिमाग में ये मिथ बना हुआ है, लड़कियां इज्जत खराब हो जाएगी, घर का पूरा इज्जत चला जाएगा, मतलब आपका बच्चा मर जाएगा करते करते, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो लोगों का दिमाग खुले कि इज्जत खराब नहीं होगी, इज्जत बल्कि ज्यादा बढ़ेगी जब आप अपने बच्चे को उस दलदल में से निकाल कर एक ऐसी जगह पर खड़ा करोगे जहां खड़े होकर वो लोग भी देखेंगे जो उसके बारे में 10 बातें करते थे, आपके बारे में 10 बातें करते थे, और वो जब सक्सेसफुल होगी तो सबके मुंह बंद होंगे। तो वो थोड़ा सा समय सबको सफर, जब वो बच्चा सफर कर रहा है तो फैमिली को भी इतना थोड़ा सा उसका साथ देना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इंस्पिरेशन भी मिला है मेरे को देख के ये सब की, मतलब जैसे कि हम पहले एडिक्ट्स थे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है हम सब में, और हम जो एडिक्ट्स थे और दूसरे एडिक्ट्स को अब रोकने में हम मदद करेंगे, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। लगा ही नहीं था कि हम कभी नशे को छोड़ के दूसरे लोगों को नशा छुड़वाने में हेल्प करेंगे। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।